एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गनमैन सिमोन और कामिना पर हमला करने लगता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। वो लड़की कहती है कि इन्होंने मुझ पर एक साथ हमला किया था। जो तुम्हारे विलेज पर हमला करने गया था वो इन्हीं में से एक था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है सतह पर ऐसे बहुत सारे गनमैन हैं जो इंसानों को मारना चाहते हैं। सिमोन उनसे भागने लगता है। फिर कामिना उनसे अकेले लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सिमोन आके उसे बचा लेता है और वो सब भागने लगते हैं वहां से। लेकिन वो गनमैन उनका पीछा करता है। अभी हम देखते हैं उन दोनों गनमैन पर फायर करता है और उन्हें बचा लेता है। हमें पता चलता है कि वो लोग इस लड़की के दोस्त हैं। वो लोग जिस गनमैन पर फायर कर रहे थे उनमें से एक जीव निकलता है। हमें पता चलता है कि इस जीव को यहाँ पर बीस्टमैन कहते हैं। अब से मैं इनको बीस्ट कह के बुलाऊंगा। वो बीस्ट उस गनमैन से निकलकर भागने लगता है और वो बीस्ट ही इंसानों को मारता है और इस गनमैन को भी चलाता है। वो लड़की कहते हैं हर दिन सुबह होते ही ये आ जाते हैं और सूरज डूबते ही वापस चले जाते हैं। कामिना कहता है ऐसा क्यों? वो लड़की कहते हैं मुझे नहीं पता, हम रात का सीन देखते हैं। जहाँ कामिना कहता है तुमने अच्छा किया, जब भी मैं किसी दिक्कत में होता हूँ तुम मुझे हमेशा बचा लेते हो। और वो सिमोन को शुक्रिया भी कहता है। और उसके बाद हम एक अजीब से इंसान को देखते हैं जो कहता है कि ये एक मेका है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। साइड से एक और इंसान कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो लीरो? हमें इस अजीब से इंसान का नाम पता चलता है जिसका नाम लीरोन है। जल्दी से आओ और मेरी मदद करो यहाँ पर। कामिना कहता है मैंने की कर दिखाया डैड, यहाँ का नजारा अलग ही है ना? सतह सच में बहुत अलग है। वो बड़ी गोल रोशनी और वो चुटपुट लाइट, ये जगह रात को भी कितनी रोशन है। नीचे के अंधेरे से यहाँ बहुत बढ़िया है। ऊपर आना सच में एक सही फैसला था। वो लड़की गई थे, वो बड़ी रोशनी मून है और वो चुटपुट लाइट स्टार है। पहले के लोग इन्हें ही कहते थे। सिमोन कहता है इनका नाम क्यों है? अगर इनके कुछ नाम है तो इसका मतलब पहले के लोग हमेशा ऊपर इन्हें देखते रहते होंगे। लीरोन कहता है ये मेका सचमुच बहुत बढ़िया है। ये छोटा है लेकिन इसमें ताकत बहुत ज्यादा है। सिमोन कहता है वो लाइंस क्या है? लीरोन कहता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता? सिमोन कहता है पढ़ना तुम्हें पता है वो क्या चीज है? लीरोन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले के लोग जमीन के अंदर रहते हो, कुछ किताबों के हिसाब से हाँ और कुछ किताबों के हिसाब से ना। कामिना कहता है तुम कौन हो? लीरोन कामिना को कहता है मैं लीरोन हूँ, लेकिन तुम मुझसे रॉन भी बुला सकते हो। अब से मैं इसे रॉन बुलाऊंगा। वो लड़की कहती है तुम्हें लगा नहीं होगा लेकिन रॉन का दिमाग बहुत तेज चलता है, हमारे सभी हथियारों की मेंटेनेंस भी यही संभालता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कहीं जा रहे थे और रास्ते में हम देखते हैं कि उन्हें एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो लोग कहता है कि यहाँ पर ये आम बात है। वो लोग उनके लिए एक कब्र बनाते हैं और उन्हें दफना देता है। कामिना कहता है हमारा सफर तब तक नहीं रुकने वाला जब तक हम स्वर्ग को चीर नहीं देते। और लड़की कहते हैं कि ये जगह उतनी खुशहाल नहीं है जितना तुमने सोचा था। हम भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रहते हैं, हम भी पहले तुम्हारी तरह जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन एक हादसा हुआ और वो जगह रहने लायक नहीं बची और इस वजह से हमें सतह पर आना पड़ा। और जब हम यहाँ पर आए तो गनमैन हमारा इंतजार कर रहे थे, वापस हम जा नहीं सकते थे तो हमने लड़ने का फैसला किया। कामिना कहता है बढ़िया, मुझे बिल्कुल ऐसा ही दुनिया चाहिए था। और हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर कामिना का बाप कामिना को कहता है कि देखो बेटा ये सतह है। कामिना कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। कामिना का बाप बोलता है इसलिए मुझे ये जगह पसंद है, यहाँ कोई छत और दीवार नहीं है, यह असली मर्दों की जगह है, चलोगे मेरे साथ? कामिना जाने से डरता है। कामिना का बाप बोलता है जब तैयार हो जाए तो यहाँ आना और मुझसे मिलना, तब तक के लिए फिर मिलेंगे कामिना। और फ्लैशबैक खत्म होता है, हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग उठ चुके हैं। कामिना कहता है क्या हुआ? रॉन कहते हैं यहाँ की सुबह गनमैन के साथ शुरू होती है और उन्हें कॉफी भी देता है पीने के लिए। वो लड़की कामिना को एक गन देता है लेकिन कामिना उसे नहीं लेता। कामिना सिमोन को कहता है तुम लगान को चलाओ। सिमोन कहता है नहीं तुम चलाओ ब्रो, मुझे यकीन है तुम मुझसे बेहतर करोगे। कामिना कहता है नहीं वो तुम्हारी चीज है, हम पर भरोसा तो रखो। वो कहकर कामिना लड़ने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमोन लगान को चलाने के लिए जाता है लेकिन वो नहीं चलता। गनमैन हमला करने के लिए आ चुके हैं लेकिन एक नया गनमैन भी आता है लड़ने के लिए और वो उन दोनों गनमैन से बड़ा है, ताकतवर भी। जब वो नया गनमैन नीचे उतरता है तब भूकंप आता है। सिमोन गुस्से में कहता है वो सारे भूकंप इनकी वजह से आए थे, इनकी वजह से मेरे मॉम और डैड नहीं बचे। और हम देखते हैं लगन चालू हो चुका है। हम देखते हैं वो बड़ा वाला गनमैन लोगों पर हमला करता है। वो लोग उसे बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाते। कामिना कहता है मैं उस गनमैन को चलाऊंगा, वो बीस्टमैन या वो जो भी है वो इन्हें चलाता है ना, तो हो ही नहीं सकता मैं उसे ना चलाऊं। और हम देखते हैं सिमोन आखिरकार लड़ने के लिए आ चुका है लगन के साथ। सिमोन और कामिना दोनों जाते हैं लड़ने के लिए और हम देखते हैं सिमोन कितना गुस्से में है क्योंकि सिमोन के मॉम और डैड को इन्होंने ही मारा है। कामिना कहता है मुझे यकीन है मैं उसके चेहरे से अंदर घुस सकता हूँ और इसमें क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिमोन कहता है लेकिन तुम उसे चला पाओगे? कामिना कहता है तुम्हें ये चलाना कैसे आया? सिमोन कहता है ऐसा लगता है मुझे पे ये पहले से ही चलाना आता है। कामिना कहता है तो बस मैं भी ऐसे ही चलाऊंगा, बस इरादा पक्का होना चाहिए।
और ये सब कहते हुए सिमोन उस गनमैन पर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। कामिना लगन से बाहर निकलता है और उस गनमैन के ऊपर कूदता है। वो गनमैन कामिना पर हमले करने लगता है, लेकिन सिमोन आके उसे बचा लेता है और लागन के सिर से फिर से वो ड्रेड निकलता है और वो उससे इस गनमैन के हाथ को तोड़ देता है और वो इस बड़े वाले गनमैन का भी मुंह खोलने लगता है ताकि कामिना अंदर जाके इसे चला सके। हम उस बीस्टमैन को भी देखते हैं जो कि इस गनमैन को चला रहा था और वो डर के मारे भाग जाता है। कामिना उस गनमैन पर बैठ के उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले नहीं चला पाता और वो गनमैन इस गनमैन को मारने लगता है। कामिना कहता है, नहीं तुझे क्या हो गया है कामिना, चल उठ और लड़। और हम देखते हैं वो गनमैन चलने लगता है। कामिना कहता है, मुझे क्या समझा है बेवकूफ गनमैन, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। फिर कामिना उन गनमैन पर हमला करता है और सिमोन को बचा लेता है उनसे और उसका दोनों पैर टूट जाता है और वो उन गनमैन्स को एक मुक्का भी मारता है, लेकिन उसका भी हाथ टूट जाता है। कामिना सिमोन को हाथ में उठाता है और फेंक देता है उनकी तरफ। इस अटैक का नाम है कैनन बॉल अटैक। कागन के आगे वाले पैर ड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है और उन गनमैन्स को लगता है कि वो निशाना चूक गया। कुछ ही देर में सिमोन घूम के वापस आता है और उन दोनों को बीच में से चीर देता है और वो फाइनली जीत जाते हैं। कामिना कहते हैं, चाहे ये जगह कैसी भी हो, हम दोनों यहाँ जिंदा रहेंगे और लड़ेंगे। मैं अपने गुरेन में और तुम अपने लागान में। और कामिना ने यहाँ पर उसके गनमैन का नाम गुरेन रख दिया। हम रात का सीन देखते हैं। कामिना एक इंसान के कब्र के पास है और वो कब्र और किसी का नहीं, कामिना के डैड का है। कामिना को यहाँ पर यह पता चलता है कि उनके डैड मर चुके हैं। कामिना रोते हुए कहता है, आपने इंतजार नहीं किया, आप बहुत जल्दी चले गए। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।